झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और तबलीगी जमात का मुद्दा तकरीबन ख़त्म हो गया है। तबलीगी जमात पर जो गेम खेला गया मीडिया की तरफ से और इन लोगों की तरफ से, वो गेम ओवर हो गया है। इसलिए कि तबलीगी जमात वाले कुछ नहीं करते हैं, पकड़ते हैं और 40 दिन लेकर निकल जाते हैं। अब इन्होंने एक नए मुद्दे की तलाश शुरू की है और उसमें इनके हाथ मुद्दा लग गया है आसाम से लेकर मध्य प्रदेश तक, मदरसा मदरसा मदरसा। हमारे देश की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी MLA, MP, मिनिस्टर बन जाते हैं जो अपने पद के गरिमा और पोस्ट के स्टेटस को नहीं समझते। ये हमारे लिए बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि हमारी प्रेजेंटेशन वो लोग भी करते हैं जिनको इतिहास मालूम नहीं, जिनको भारत की तारीख़ मालूम नहीं है। मोहतरमा जो वज़ीर साहिबा हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, वो हमारी बहन को ये पता नहीं कि भारत की इतिहास क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। देखिए, वो जिस महान देश के बहुत ही महान राज्य मध्य प्रदेश में एक अच्छी मंत्री बनकर महोदया, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर, ऑनरेबल मिनिस्टर बनकर क्रीमी पोस्ट पर अच्छे मलाई खा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ को वो बेयर कर रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि ये सारे पोस्ट संविधान और ये देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा था, गर्दनें जिनकी तलवारों से काटी गईं, इंडोमान निकोबार में काले पानी की सज़ा पाने वाले वो जो लाखों लोग हैं, इंडिया गेट में जो हज़ारों नाम लिखे हैं, वो कोई और नहीं, वो भारत के मदरसों के पढ़े हुए उलमा हैं। वो भारत के मदरसों के तलबा हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ज़िंदगी की प्राण की कुर्बानियाँ दी है। जलियांवाला बाग गवाह है इसके लिए, भारत के कोने कोने गवाह हैं इसके लिए। मगर मुश्किल ये है कि ना इन लोगों ने संविधान पढ़ा है, ना भारत का इतिहास पढ़ा है। भारत के बड़े लोगों से पूछ लीजिए कि उलमा के कितने बलिदान हैं भारत के अंदर। अब वो कहती हैं कि भारत से आतंकवाद, भारत के मदरसों से आतंकवाद पैदा होते हैं। शर्म आ रही मुझे उनकी इस भाषा को सुनते हुए कि वो एक बड़े ही ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठी हुई हैं, मिनिस्टर हैं। उनकी ज़बान से ऐसी ऑल फॉल और लूज़ टॉक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी हल्की बातें कर दी हैं। मैं उनका मान सम्मान के साथ उनको बताना चाहूँगा कि मंत्री महोदया, मेरी बहन साहिबा, आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए कि जब भाजपा के बहुत बड़े नेता और राष्ट्र के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बड़े मधुर भाषाओं में बोलने वाले और कवि आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जब हमारे पवित्र देश और महान देश भारत के माननीय प्रधानमंत्री बने तो उस ज़माने में भी संसद में कुछ लोगों ने, दीवानों ने आवाज़ उठाई थी कि भारत के मदरसों में आतंकवाद पलते हैं। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त गृह मंत्री थे माननीय अडवाणी जी, अभी ज़िंदा हैं, माननीय अडवाणी जी गृह मंत्री थे। उनका कर्तव्य था कि वो इसका जवाब दें। पार्लियामेंट में LK अडवाणी जी ने जवाब दिया कि भारत के किसी मदरसे में आतंकवाद की कोई गतिविधि हमारी सरकार को नहीं मिली है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मंत्री महोदया जी को चैलेंज करता हूं, ललकारता हूं, आवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आपको कहीं भी आतंकवाद नजर आए, चाहे मदरसे में हो या आश्रम में हो, मठ में हो या किसी के घर में हो, कि कहीं भी आपको आतंकवाद नजर आ जाए तो आप हमारा चेहरा और किसी का चेहरा मत देखिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ना। इसके लिए तो पुलिस है हमारी। क्या हमारी पुलिस पर आपको शक है? आप NIA को खबर कीजिए, वो इसकी इंक्वायरी करेगी। आप मीडिया में आकर रिपोर्ट क्यों देते हैं? मीडिया वाले क्या ट्रायल करते हैं? मीडिया वाले क्या जज हैं? मीडिया वाले क्या पुलिस है? आपको देश की प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली और देश के पुलिस पर आपको भरोसा नहीं? आप तो मंत्री हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि आपके पास
चुनाव में जाने के लिए भड़काऊ मुद्दे के अलावा बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं, हाहाकार मची हुई है। जो सड़कों से चलकर करोड़ों मजदूर आए थे, जिनके बच्चे सड़क पे मर गए, उन्हें अपने मरे हुए बच्चे और उन्हें अपनी मुसीबत के दिन याद आ रहे हैं। उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने मदरसे का सहारा लिया और आपने कहा कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ते हैं। बंगाल, इस बार जो बंगाल के मदरसों के एग्ज़ाम हुए हैं, इस मर्तबा इस साल 2020 की बात कर रहा हूँ, आपको पता है उसमें टॉप आने वाले बच्चे आलिया मदरसों में हमारे हिंदू भाई के बच्चे, जिन्होंने बंगाल में टॉप किया है। भारत के कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ हिंदू भाई बहनों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे मंत्री साहिबा को मालूम नहीं है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जनाब राजेंद्र प्रसाद जी, जो इसी भारत के बिहार में छपरा ज़िला के मदरसे से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, उन्होंने मदरसे से पढ़ा। अब अगर मदरसे से आतंकवाद पढ़ते हैं, आतंकवाद तैयार होते हैं, तो भारत के पहले राष्ट्रपति क्या थे? आतंकवाद थे? खुदा न करे, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक हुसैन ओबामा, ये 4 साल तक इंडोनेशिया के जकार्ता में मदरसे में पढ़े हैं। उठा लीजिए इतिहास, आप पढ़ते नहीं, लिखते नहीं आप लोग, दिन रात खाली भाषण और नफरत, इसके अलावा कोई काम नहीं। अरे साहब, कभी स्टडी भी किया कीजिए, सिर्फ कमीशन खोरी मत कीजिए, कभी स्टडी कीजिए। लोगों को सिर्फ मार काट, नफरतें फैलाना, इधर उधर करवाना, ये ना कीजिए। कुछ पढ़िए, लिखिए, देश को समझिए। ये देश बहुत महान है भारत। और सुन लीजिए, भारत महान क्यों है? भारत महान इसलिए है कि भारत की जनता महान है। यहाँ रहने वाले हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई महान हैं। और हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, आप ऐसी 1000 कोशिशें कर लें, 1000 कोशिशें कर लें, हम इस देश के हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई मानना बंद नहीं करेंगे। आप जीते हारे, मुझे उससे मतलब नहीं है। और मदरसे चल रहे हैं, चलेंगे इंशाअल्लाह, भारत के संविधान में उसकी इजाज़त है। मदरसे के लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को खदेड़ा इस मुल्क से। रेशमी रुमाल की तहरीक किसने चलाई थी? मोहतरमा श्रीमती, ज़रा बताइए, मदरसों ने तो चलाई थी। खिलाफत की तहरीक मूवमेंट किसने चलाई? मदरसों ने चलाई। उसके अध्यक्ष बाद में कौन बने थे? मोहन करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको इतिहास मालूम नहीं? आए और बयान ठोक दिए, और भारत में हमारे मीडिया वाले भी ढोल तबले बजाने लगे, क्योंकि उनको भूखों की भूख नज़र नहीं आती, तड़पने वालों की तड़पहट नज़र नहीं आती, अस्पतालों की बदहाली नज़र नहीं आती, गंदे पानी पीने वाले प्यासे नज़र नहीं आते, खाना खाना भात भात कहकर मरने वाले 7 साल की बच्ची नज़र नहीं आती है। उन्हें यही नज़र आता है। आसाम में मदरसों के ऐड बंद कर दिया गया। ठीक है, अगर सरकार ये कहते हुए मदरसों का ऐड बंद करती, ये कहते हुए कि साहब सरकार का काम धर्मों को प्रोत्साहन देना और धर्मों की सहायता करना सरकार का काम नहीं है, मैं सरकार के साथ सहमत हूँ। क्या आप बिल्कुल सही हैं, सरकार का काम ये नहीं है कि वो रिलीजियस को प्रमोट करे। तो एक काम कीजिए ना, पुलिया के उद्घाटन में, नदी के ब्रिज के उद्घाटन में, सरकारी भवन के उद्घाटन में नारियल फोड़ते क्यों हैं? क्यों ये सब क्रियाक्रम किया था? नारियल फोड़ना, लेमू काटना। हमारे राजनाथ सिंह साहब जो इस देश के डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। राफेल के लिए फ्रांस तशरीफ ले गए, वहाँ भी उन्होंने पूजा पाठ किया। कुछ चीज़ें संस्कृति में शामिल है, इतना मत छेड़िए कि संस्कृति खतरे में पड़ जाए। हम इस पर उंगली टिप्पणी नहीं करते, मगर आपकी बातों से हम मजबूर हुए। हाँ, मध्य प्रदेश की मंत्री महोदय ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को निभाए। बिल्कुल आपने मेरी बहन बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे जो वक्फ बोर्ड है भारत के, ये चोर उचक्कों का अड्डा बन गया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी। और वक्फ की जो ज़मीनें और प्रॉपर्टी हैं, उस पर 50% गवर्नमेंट ने नाजायज़ कब्जा कर रखे हैं और 50% में जनता ने कब्जा कर रखे हैं, लोगों ने। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां सब वापस करवा दीजिए, वहाँ करप्शन बंद करवा दीजिए। बहुत करप्शन है वक्फ बोर्ड में, बहुत करप्शन। यतीमों का माल खाया जा रहा है, गरीबों का माल खाया जा रहा है, मस्जिद का माल खाया जा रहा है, मस्जिदों का माल खाया जा रहा है। पता नहीं मरने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, खुदा बेहतर जाने। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। आप वहां करप्शन बंद करवाइए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वापस लाइए। और जिस तरह तिरुपति की मंदिर और जिस तरह पूरी की मंदिर के लिए स्पेशल सर्विस जॉब है, उसी तरह वक्फ बोर्ड के लिए भी स्पेशल सर्विस जॉब दीजिए। क्योंकि वहाँ के सीओ आप किसी को भी बना देते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो साहब गवर्नमेंट के करीब है, उनको सीओ बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर है, उनको उठा के सीओ बना दिया।
ये बंद हो, बल्कि स्पेशल सर्विस हो, जिस तरह आईएएस है, आईपीएस है, डब्ल्यूबीसीएस है, स्टेट रैंक की सर्विस होती है, उस तरह वक्फ की सर्विस हो, जिसके पास रेवेन्यू के नॉलेज हो, जिसके पास मैनेजमेंट की नॉलेज हो, जिसके पास रेंट कंट्रोल की नॉलेज हो। आज तो वक्फ बोर्ड के सीईओ का फ़ोन कोई एसपीडीएम उठाने को तैयार है? जो सच पूछिए मुझे, आप बिल्कुल तैयार नहीं, कि वो जानता है कोई कैलिब्रेटरी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है इसकी, कोई हैसियत नहीं है इसकी। आप एक हैसियत वाले का आईएएस ऑफिसर को आप वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाइए ज़रा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर देखिए दूसरे ऑफिसर कैसे उसकी बात सुनते। इंक्रोचमेंट खत्म करवाइए। हमारे वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू अगर हमें वापस मिल जाए, और हमारे जायज़ जो हमारे पुरखों ने उसको डोनेट किया था, हमारे पुरखों ने डोनेट किया था, आप उसे वापस दिला दीजिए। हमारे वक्फ बोर्ड में इतने माल हैं कि मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार को मुसलमानों की उन्नति में, मुसलमानों के माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में कभी एक पैसा मदद डोनेशन देने की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के अरबों रुपए से मुसलमान इतना पढ़ लिख लेगा और इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो देश की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, और पैसे इतने आ जाएंगे कि सरकार को हम पैसे देंगे ताकि गरीबों के लिए काम किए जाएं। ये काम कर दीजिए, बिल्कुल मैं इस बात की स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया।